कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्या है, जाने डॉक्टर जेम्स श्रीवास्तव से। जिला अस्पताल ने कर रखी है पूरी तैयारी। छिंदवाड़ा टैक्स बार की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, संजय जैन बने अध्यक्ष। बड़े बड़े जनरेटर होने के बाद भी घंटों बंद रहती है जिला अस्पताल की लाइट। फ्रेंडशिप डे पर याद आए बिछड़े दोस्त। जिला अस्पताल क्या तैयारी है? जी, तो पहले तो ये जान लें कि ये लहर क्या होती है। कोई भी कीटाणु या वायरस फैलता है तो उसका संक्रमण की एक ऊंची दर पे पहुंचता है। वो जब मैक्सिमम केसेस आते हैं और फिर डिक्लाइन होता है, नीचे गिरता है ग्राफ। ये जब ऊपर जाता है तो एक लहर बनती है और फिर वो नीचे आ जाता है, फिर वो इसका लगभग शून्य की अवस्था में आकर के फिर अगेन वो सक्रिय होता है। जैसे इस वायरस में क्या हो रहा है कि ये असामान्य वायरस है, ऐसे वायरस कभी आए नहीं पहले, ये बिल्कुल ही अलग ही टाइप का है। इसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, तो इसलिए हमने देखा कि बहुत जल्दी सेकेंड लहर आ गई। नहीं तो सामान्यतः बहुत टाइम लगता है। तो सेकेंड फिर इसका हमने देखा डिक्लाइन होने के बाद फिर वो 2 महीने बहुत तेज़ी से बढ़ा और इतना घातक रहा कि बहुत मौतें हुई और बहुत हम लोगों को सबने देखा, हृदय विदारक दृश्य थे, लाशें पड़ी थी, शमशान में जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति आ गई। तो अब चूँकि हम देख चुके हैं और तीसरी लहर संभावित है ही, जो कि ऐसा अनुमान है कि 4 जुलाई से हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुकी है। तो हमें अभी ये पता नहीं लगता कि घातक होएगी नहीं होएगी, क्योंकि इस मैंने जैसे कहा ये वायरस बिल्कुल एबनॉर्मल है, इसे पता लगे। फिर भी एक मोटा प्रेडिक्शन ऐसा है कि चूँकि हमारे यहाँ 67% से ऊपर लोगों का एंटीबॉडी टाइटर आया है सीरो सर्वे में, और बच्चों में भी 50% से ज़्यादा कन्वर्सन है, जिनको पता ही नहीं था बच्चों को कि इन्फेक्शन में है और उनको एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। इसके अलावा वैक्सीनेशन जिस तरह से शुरू हुआ है, अगर 20-25-30 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, अगर वैक्सीनेशन बढ़ते जाएगा तो प्रोटेक्शन होगा और शायद लहर कमज़ोर हो। अभी पहले ऐसा मानते थे, एक ऐसा अनुमान था कि पहली लहर में बुजुर्ग संक्रमित हुए हैं, बस दूसरी लहर में यंग जनरेशन, ज़्यादातर यंग लोग मरे हैं। अब उसी आधार पे माना गया था कि तीसरे लहर बच्चों पे आक्रमण होगा, जैसे बुजुर्ग, यंग और बच्चे। लेकिन ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ही राइट नहीं होता, इसे मैथमेटिकल फार्मूले से निकाला गया। हम लोग का मेरा अनुमान ऐसा है कि बच्चों को बहुत संक्रमण तो होएगा लेकिन उतना गंभीर नहीं होगा। अगर गंभीर होता भी तो हमारे संसाधन पूरे हैं, हमने यहाँ व्यवस्था की रही है। 120 बिस्तर बच्चों के लिए हम लोगों ने रखे हुए हैं, उसमें से 20 बिस्तर तो ICU में हमारे पास है और 6 बिस्तर SNCU में छोटे बच्चों, न्यूबॉर्न बच्चों के लिए भी हैं। ऐसे ही 10 बिस्तर पे हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन है और 10 फ्लो पे ऑक्सीजन सपोर्ट है। तो इस प्रकार से हम पूरी तैयारी में, अगर ऐसी कोई लहर के बाद बच्चे आते हैं तो हम उसको अच्छे से मैनेज करने में हम लोग उसमें संभव है हम लोग करेंगे और हम लोग से मैनेज कर पाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं पूरी हमारे पास हैं। और बच्चों में खासतौर से वो दवाइयाँ रेमडेसिविर ऐसी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, फेविफ्लू वगैरह नहीं लगती हैं, तो वैसे भी ऐसे मारामारी नहीं बचेगी। ऑक्सीजन की जहाँ सवाल है, छिंदवाड़ा पर्याप्त ऑक्सीजन यहाँ है हमारे अस्पताल में, हमारे यहाँ कोई दिक्कत कभी आना नहीं है। प्लांट भी है, तो आप जैसा जानते हैं यहाँ उतना प्रॉब्लम आया भी नहीं था और आगे भी नहीं आएगा। तो तैयारी पूरी है, अगर आती है लहर, बच्चे संक्रमित होते हैं तो फिर हम उसको मैनेज कर सकें। सिलवानी घाट पर 2 ट्रक के बीच भीषण हादसा, जिसमें एक ट्रक में मिर्ची भरी हुई थी तो दूसरे में गेहूं। टक्कर के बाद दोनों ट्रक सड़क के बीच में पलट गया। फ्रेंडशिप डे पर लोगों ने याद किया अपने दोस्तों को। तो चौबे और हम सभी यहाँ पर दोस्त जो आज इकट्ठे हुए हैं फ्रेंडशिप डे पर, सभी हम लोग बचपन के दोस्त हैं और काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। फ्रेंडशिप डे के मौके पर आज हम लोगों ने संडे को घूमने का प्लान बनाया, एक गेट टुगेदर होने का, कि काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं कर पाते हैं और सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उसके लिए एक जो दिन मिला है आज फ्रेंडशिप डे का, संडे के दिन, उसको एंजॉय कैसे किया जाए अपने दोस्तों के साथ, तो आज हम इसको आज एंजॉय कर रहे हैं साथ में। और काफ़ी टाइम हुआ है हमें ऐसे मिले हुए, काफ़ी इतने लोग हम लोग साथ में आज तक नहीं हो पा रहे थे। आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर आज साथ में हो गए साथ में। जिला अस्पताल में बड़े बड़े जनरेटर होने के बाद भी घंटों बंद रहती है जिला अस्पताल की लाइट और मरीज होते रहते हैं परेशान।
15-20 मिनट होगा वो लोग भी जाएंगे। कहाँ की लाइन बोल है? समथिंग 20 मिनट हो गया, लाइट अभी गोल है यहाँ की। वार्डों की अस्पताल की? हाँ जी, काम चल रहा है पीछे, बोले 20 मिनट लगेगा अभी। ठीक, तकनीकी कारणों की वजह से लाइट बंद हुई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। वापस लाइट खराब हो रही थी, रिपेयरिंग करवा के तुरंत ठीक करवा दिया है। अभी मैडम जी आधा पौन घंटा लाइट बोल रही जिला चिकित्सालय की, लेकिन वो जनरेटर चालू नहीं थे। जनरेटर चालू थे, जनरेटर चालू है असल में। उसमें एक किसी का ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, जिसके लिए टीवी वालों को खबर दी और वो सब सुधर गए और तुरंत ही लाइट भी चालू कर दी गई थी। तुरंत नहीं हुआ लाइट हो गई चालू? थी लाइट चालू, तुरंत हो गई थी। 5-7 मिनट लगते हैं उसको चालू करने में। वहाँ जो सा बन रहा था उसको चालू कर दी। इसमें आपातकालीन में तो मैडम जी जैसी लाइन गोल होती है वैसे वो चालू हो जाता है। वैसे ही चालू होते हैं वो जनरेटर वैसे ही चालू होते हैं। बड़े जनरेटर हैं, 5 से 7 मिनट लेते हैं चालू होने में। ठीक है, तो हो जाता है। एक तो हमारे यहाँ 133 kV की लाइट की सप्लाई है और हमारे यहाँ 2 बड़े जनरेटर जो DG सेट कहलाते हैं वो लगाए गए हैं। तो जब भी हॉस्पिटल की लाइट जाती है तो उसी के थ्रू हम जो है इमरजेंसी। शहर कांग्रेस ने आज बढ़ती हुई महंगाई को लेकर पैदल मार्च यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सभी का इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहे। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के सभी अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे नेतागण उपस्थित हैं। महंगाई के खिलाफ रोड पर बना है, उसके जोन क्रमांक 1 में आज पदयात्रा निकाली गई। देख रहे हैं आप, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार महंगाई बढ़ रही है। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो और भी अन्य सामग्रियां लगातार महंगी होते आ रही है। क्योंकि डीजल महंगा होने के कारण ट्रांसपोर्टिंग महंगी होती है, जिससे पब्लिक को डायरेक्ट नुकसान होता है, डायरेक्ट उसमें रेट बढ़ जाते हैं। और आप देख रहे हैं बिजली का बिल की हालत ऐसी है कि ना रीडिंग हो रही ना कुछ रही। किसी का जो 200-300 रुपये बिल आता था, आज उसका 500 से 700, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये तक बिल आ रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार थी तो 100 यूनिट के पैसे लिए जाते थे और ऐसी अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे कांग्रेस के कमलनाथ जी ने लोगों को फायदा दिलाए। आज जनता त्राही मची। हम जल्द से जल्द मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल के रेट कम होना चाहिए और 3 महीने का बिजली का बिल माफ। जानते हैं कि आम आदमी बहुत दुखी इसलिए है कि हर मामले में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे हमारा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग आज महंगाई से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी नीतियों से परेशान है। मैं कहना चाहता हूं, इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं आम नागरिकों को, आम जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के इस गलत नीति का हम परिणाम भुगत रहे हैं। पेंशनर भवन में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। हमसे पेंशनर समाज के सदस्य पिछड़ भी चले गए और वर्तमान में 31/7/2021 तक हमारी समाज के सदस्य संख्या कुल 424, महिलाएं 133, इस प्रकार 567 सदस्य संख्या आज भी हमारे शाखा में की है। राहत है वो इस समय 12% है और केंद्रीय कर्मचारियों को ये 28% मिल रहा है। सबसे ये जो विसंगति है, इसे दूर करने के लिए राज्य शासन से हमने ज्ञापन दिया था और इसके बाद में हमने हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, उनसे भी निवेदन किया था। एक बार पुनः हम आंदोलन करके और अपनी मांग रखेंगे। छिंदवाड़ा टैक्स बार की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, संजय जैन बने अध्यक्ष। धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि मैं इस पद को निभा सकूँ, लेकिन यह सब आपके सहयोग की आवश्यकता है।
बिना सहयोग के सरकार ने ये काम संभव नहीं है। इसलिए मैं सबसे चाहूँगा कि सब मुझे सहयोग करें और जो भी आवश्यकता हो मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुरैया रोड स्थित मंदिर में अखंड रामायण का पाठ किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंडित प्रभुचंद द्विवेदी शनिवार की देर शाम तक पुलिस हॉस्पिटल में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन एवं नगर पालिका निगम स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के विशेष सहयोग से 545 नागरिकों को कोविडशील्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाए गए। 4 बजे तक ओके हूँ, मैं आ रहा हूँ पैदल कुछ लेके। नहीं 4 बजे तक नहीं रुके हैं सर हम आज। ओके, सबसे की चालू कर दो। उसी पे ले लिया। पावन दिवस है और सम्माननीय कलेक्टर महोदय श्री सौरभ सुमन जी, अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल सिंह जी के कुशल नेतृत्व में छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अनवरत रूप से चालू है। और आज हमने ये पुलिस लाइन में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के विशेष सहयोग से लगभग 450 लोगों को अभी हमने वैक्सीन लगा चुके हैं। शासन से और डोज प्राप्त होंगे तो और भी लगाएंगे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो लोग ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है वे अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के हित के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मैं इस काम में जो हमें विशेष सहयोग मिल रहा है हमारे तमाम नर्सिंग बहनों का, पुलिस प्रशासन का, नगर पालिका निगम का और छिंदवाड़ा के सभी सम्मानीय नागरिकों का, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विनम्र अपील करता हूं दोस्तों कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। और सबको एक शाम रफीक साहब के नाम गोधुरी वृद्धा आश्रम में संगीत प्रेमियों का आयोजन संपन्न। आओ ना भैया। हाँ आप भी दे दो। माँ ठीक हो? आज बात तो नहीं करना गुड्डू भैया से? नहीं। निकल जाए वो तो उसी का वो उसका हाँ भोजन है वो। हाँ मम्मी पापा यहाँ पर विराजमान हैं, इनकी ओर से और हमारी टीम की ओर से, हमारी टीम मतलब श्री श्री भवानी म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आदरणीय दीपक भैया का साल और श्रीफल से वेलकम करेंगे हमारे दादा। भैया की सेवा बुजुर्गों की भी इच्छा है जिसको हमने यहाँ इस रूप में किया। और आइए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया जिसका माल उसका हमाल। एसोसिएशन छिंदवाड़ा, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा आज एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें एक ही मुद्दा था, गाड़ी भरते टाइम जिसका माल उसका हमाल। वह उसको लेके मीटिंग में